नमस्कार। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये वीडियो आपके सेफ्टी के लिए भी है। तो ट्विटर पे पेगासस स्पाईवेयर ट्रेंड कर रहा था और जो लिब्रांडोज हैं वो चिल्ला रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट हमारी पर्सनल लिबर्टी को छीन रही है, मोदी गवर्नमेंट हमारे ऊपर जासूसी करवा रही है, मोदी गवर्नमेंट हम जर्नलिस्ट से डरती है इसलिए हमारी जासूसी करवा रही है, वगैरह वगैरह। तो ये पेगासस स्पाईवेयर आखिर है क्या, इससे बच कैसे सकते हैं, और ये जो लिब्रांडोज है ये लोग इसके बारे में इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, कॉन्स्पायर क्यों कर रहे हैं, इन सब का जवाब आज आपको आसान शब्दों में मिल जाएगा। कुछ सालों पहले इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ने पेगासस स्पाईवेयर बनाया। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद आपके जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, आपका नाम, आपका बैंक की डिटेल, आपके चैट, मेल, जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं उन सब को वो इकट्ठा करता है और उस हैकर के पास भेज देता है जिस हैकर ने आपके मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में उस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया है। एनएसओ ने पेगासस स्पाईवेयर को आतंकवादियों से लड़ने के लिए बनाया था। जो लोग स्लीपर सेल्स होते हैं जो उन आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, उनके मोबाइल को ट्रैक करने के लिए और वो किन किन लोगों से बात करते हैं, क्या बातें करते हैं, इन सब को जानने के लिए इस स्पाईवेयर को बनाया था। इस पेगासस स्पाईवेयर का मिसयूज ना हो सके इसीलिए इजराइल की इस कंपनी एनएसओ ने इस स्पाईवेयर को सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा कंट्रीज के कुछ चुनिंदा एजेंसीज को ही बेचा है। वही लोग इनके क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और मुझे ये शक है कि आप आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं शामिल है, आपका उन लोगों से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो मैं आपका नंबर निकालूंगा, उसके बाद मैं अपने एजेंसी के हेड के पास जाऊंगा जो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेगा कि मुझे आपके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपके डेटा को निकालना है। फिर ये एजेंसी एनएसओ के पास जाएगी जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद उन सॉफ्टवेयर्स को उनको देंगे और उसके बाद मैं आपके ऊपर नजर रखूंगा कि आप क्या बातें कर रहे हो और आप क्या काम कर रहे हो। इस बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको अगर डिटेल में कवर करना पड़े तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये जिस भी मोबाइल में इंस्टॉल होता है वहां से ये सारी डिटेल्स को क्लियर कर देता है। अगर मैंने आपके मोबाइल में मिस कॉल करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो वो मिस कॉल के जो कॉल डिटेल्स होते हैं उनको भी डिलीट कर देता है और जो भी चेंजेस इसने सिस्टम में किए हैं जिससे ये पकड़ा जा सकता है उनको भी ये डिलीट कर देता है। इसीलिए इस स्पाईवेयर को पकड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं मालूम कर पाते हैं कि किस मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, किस में इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये तो था पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। अब बात करते हैं लिब्रांडोज की कि ये लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, एनडीटीवी, ये लोग इतने आर्टिकल्स लिख रहे हैं और कॉन्स्पायर करने का ट्राई क्यों कर रहे हैं। अभी इनकी पोल खुलने वाली है। इन सभी लिब्रांडोज न्यूज एजेंसीज का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट के कारण डेमोक्रेसी खतरे में है। यहाँ पे जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो मोदी है वो अपने जर्नलिस्ट के ऊपर स्पाई करवा रही है। इसकी असलियत क्या है ये भी जान लीजिए। एनएसओ ने खुद कहा है कि उनके जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यूएस, यूके, पाकिस्तान। तो ये सभी कंट्रीज इनके क्लाइंट्स हैं और ये लोग चिल्ला रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। जबकि अगर बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट की तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया है कि हम लोग कभी भी पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं। द वायर ने एमनेस्टी के साथ मिलकर पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर पूरा रिपोर्ट तैयार किया है। एमनेस्टी और द वायर का कहना है रिपोर्ट में कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं मिल रहा है, मोदी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। इसकी असलियत भी आप जान लीजिए। ये जो एमनेस्टी है वो खुद इंडिया में बैंड है। जी हाँ, इंडिया में ये गलत चीजों में शामिल रहते थे, आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहते होंगे, हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि इन्होंने एफसीआरए रूल का वायलेशन किया था। एफसीआरए का मतलब होता है कि इनको जो भी पैसे आते थे उनका ब्यौरा इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। इनको कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्यों पैसे आ रहे हैं, किसी चीज का ब्यौरा नहीं दिया। ये लोग बहुत पहले से ही एंटी इंडिया मूवमेंट में शामिल रहते हैं, बहुत पहले से ही। इसी कारण से एमनेस्टी को इंडिया में बैन कर दिया गया था और ये लोग एमनेस्टी के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मतलब रिपोर्ट भी कौन तैयार कर रहा है, जो इंडिया में खुद बैंड है। अब कल को इंटरनेशनल भिखारी आके कहेगा कि इंडिया के सभी लोग भिखारी हैं तो क्या कोई बात मानेगा। जिन कंट्रीज की लिस्ट इन लिब्रांडोज न्यूज एजेंसीज ने एनएसओ को प्रोवाइड की है उस लिस्ट में आधे से ज्यादा ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने कभी इस सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं किया और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं, ऐसा एनएसओ का कहना है। अब कुछ चीजें आपको मैं याद दिलाता हूँ। कुछ दिनों पहले लिब्रांडोज रो रहे थे क्योंकि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में कुछ हुआ था। जब इजराइल पैलेस्टाइन के आतंकवादियों को मारती थी, हमास के आतंकवादियों को मारती थी, तब इन लिब्रांडोज के आंसू गिरने लगते थे, इनकी जलने लगती थी और लग रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए ये लोग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हैं। कांग्रेस जो कि डेमोक्रेसी खतरे में होने है का रोना रो रही है, खुद इन्होंने 2013 में 9000 मोबाइल और 500 ईमेल आईडीज को स्पाई किया था।
ये पूरी रिपोर्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो खुद चोर होता है वो दूसरों को चोर बोलता है अपने आप को बचाने के लिए, और ये होता हुआ दिख भी रहा है। और ये इस बुढ़ऊ को देखिए, अबे पोता पोती के साथ खेलने की उम्र में मोबाइल से खेल रहे हो। इनका कहना है कि मेरा भी मोबाइल 4-5 बार हैक हो चुका है, मैंने बार बार मोबाइल चेंज किया लेकिन बार बार मेरा मोबाइल हैक हो जाता था। अरे वो चचा जरा इधर सुनो, बुढ़ाड़ी में सेठिया गए हो क्या? इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को नहीं मालूम चल रहा है कि किसका मोबाइल हैक हुआ है, किसका मोबाइल हैक नहीं हुआ है। वैसे चचा आप दिन भर मोबाइल में आखिर करते क्या थे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस 2 BHK जर्नलिस्ट को देखो, इसका कहना है कि मेरा फोन भी हैक हुआ है। अरे वो चाची, तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी का बिल देखने में इंडियन गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है। ANI ने NSO के ऑफिशियल से बात की। ANI ने पूछा कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपने मोबाइल को चेक भी करवाया है और चेक में ये पता चला है कि जो स्पाईवेयर है उससे उनका फोन इन्फेक्ट हुआ था। NSO ने कहा कि एकदम रेडिकुलस है, प्रूफ कहाँ है? वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि मेरा फोन इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन उसका प्रूफ कहाँ है? कहाँ पे चेकअप करवाया? प्रूफ होना चाहिए ना, वो जो रिपोर्ट आता है वो दिखाना चाहिए था ना, कुछ तो दिखा नहीं रहे वो लोग। तो ऐसे ही कैसे बोल दे रहे हैं कि उनका फोन इन्फेक्ट हुआ था? और दूसरी बात, पहले ये लोग बोल रहे थे कि 50,000 फोन इन्फेक्ट हुआ था, फिर ये लोग 180 पे आ गए, फिर ये लोग 37 पे आ गए, और अब ये लोग 12 फोन के बारे में बोल रहे हैं। मतलब कल को ये लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो रिपोर्ट गलत था, हम लोगों ने ऐसे ही गलती से बोल दिया था। फिर ANI ने पूछा कि अगर कुछ लोगों के फोन इन्फेक्ट भी हुए होंगे तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके ऊपर NSO ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इस सॉफ्टवेयर को बेचते हैं, और जो हमारे क्लाइंट से जो इन सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं वो किसको अटैक कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इंडियन जर्नलिस्ट के मोबाइल में अगर ये स्पाईवेयर मिलता है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाया हो। अलग जो कंट्रीज है, जो अदर कंट्रीज हैं, वो भी ये चीजें करवा सकते हैं और ये नॉर्मल है। तो ये तो लिब्रांडोस की पोल खुली। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। आपके मोबाइल पे मैसेज आ सकता है ऐसा कि आपका मोबाइल स्पाईवेयर से इन्फेक्टेड है, उसको क्लीन करने के इस लिंक पे क्लिक करें। इस तरीके के मैसेज आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपको इस तरीके के मैसेज आ सकते हैं, और अगर आपने उस मैसेज के लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा, आपके डेटा भी सारे चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके मोबाइल में ऐसा कुछ भी मैसेज वगैरह आता है तो उसको आप इग्नोर करें, ब्लॉक कर दें। और हाँ, इस तरीके के अटैक हमेशा होते रहते हैं। जो चाइनीज गवर्नमेंट वाले होते हैं वो इंडियन यूजर्स के ऊपर अटैक करते हैं, पाकिस्तानी लोग भी करते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको अपने फोन को हमेशा अपडेटेड रखना होगा। जब आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं तो वो जो बग होता है, जो लूप होल होता है जिसके कारण उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, उस वायरस को इंस्टॉल किया जाता है आपके मोबाइल में, वो फिक्स हो जाता है और जो हैकर है वो आपके मोबाइल में नहीं घुस पाता है और आपका मोबाइल सेफ होता है। तो अपने मोबाइल को हमेशा अपडेट रखें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और लोगों को भी जागरूक करें। जय हिंद, जय श्री राम।